स्वागत है आपका हमारे साकार मोबाइल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है वो है रेजिस्टेंस की टेस्टिंग के ऊपर। अधिकतर जो हमारे भाई हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टेंस को चेक करते समय कि रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। तो आज मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक, कैसे आप उस ट्रिक के माध्यम से आप बड़ी इजी तरीके से किसी भी रेजिस्टेंस की ओम्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको ये समझा दें कि रेजिस्टेंस बोर्ड के अंदर पीसीबी के अंदर क्या काम करता है। हमारे फोन में दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है HVR और एक होता है LVR। HVR यानी कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस और LVR मतलब लो वैल्यू रेजिस्टेंस। एक प्रकार से ये समझ लें कि आपका ये घर है और इस घर के दो रास्ते हैं आपके यहाँ जाने के लिए। जिस रास्ते में बहुत छोटा सा ब्रेकर बना हुआ है जो आपके घर के लिए जाता है, दूसरा रास्ता जो आपके घर के लिए जाता है इसमें एक बड़ा ब्रेकर बना हुआ है। अब अगर यहां से आप निकल रहे हैं, आपकी बाइक की स्पीड जो है वो 60 है, तो आप 60 की स्पीड में आप यहां से जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप छोटे से ब्रेकर के ऊपर जो आपकी 60 की स्पीड है ये स्पीड आप कम नहीं करेंगे और हल्का सा पुश करके और निकल जाएंगे। अब सेम यही चीज आप दूसरे रूट से जा रहे हैं और सेम स्पीड है 60 की। अब ये जो ब्रेकर है वो बड़े साइज का है, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। अगर आपने स्पीड कम नहीं की तो आपकी जो बाइक है वो गिर जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे फोन में दो ब्रेकर होते हैं, एक होता है छोटा ब्रेकर और एक होता है बड़ा ब्रेकर। अगर बड़ा ब्रेकर टूट गया तो यहाँ खड्डा हो जाएगा और जब तक ये खड्डा भरेगा नहीं तब तक ये रोड क्लियर होगा नहीं। और ये छोटा ब्रेकर अगर टूट गया तो ये जो जमीन है वो बिल्कुल समतल हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हाई वैल्यू और लो वैल्यू। अब बात करते हैं कि हम चेक कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए अधिकतर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, अधिकतर टेक्नीशियन भाई परेशान हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको वाईफाई मोड पर अपने मीटर को सेट कर लेना है, यानी कि जिसे हम बीप मोड बोलते हैं, बजर मोड। इस पे सेट करने के बाद आप दिखाएंगे, मैं आपको मल्टीमीटर में, मैंने अपना मीटर इस समय बजर मोड पे सेट कर रखा है। इसके बाद आप देखेंगे संख्या 200, 2K, 20K, 200K और 2 मिलियन एंड 20 मिलियन। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 ओम से शुरू होता है और 0 ओम से बढ़ते हुए 200, 2K, 20K और 200K या 2 मेगा एम के। तो अब मैं एक बार आपको बता देता हूं, जो कि छोटे ब्रेकर होते हैं जिन्हें हम LVR बोलते हैं या हम यूं कह सकते हैं फ्यूज रेजिस्टेंस का काम करते हैं, वो हमेशा आपको एक कम वैल्यू के देखने को मिलते हैं, जिसमें हम मीटर को अगर हम बीप पर सेट करेंगे और उस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, एग्जांपल के तौर पे मीटर हमारा बीप कर रहा है। अब जो फ्यूज रेजिस्टेंस आप देखेंगे दोनों तरफ से बीप करे, 0 दिखा रहा है, तार पलट कर चेक करते हैं, इसका मतलब ये क्या है, फ्यूज रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे HVR चेक करके दिखाता हूं। HVR को चेक करने के लिए जैसे कि हमने मल्टीमीटर की वायर रखी, क्या दिखा रहा है यहां पर आप देखेंगे कुछ और वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब है ये फ्यूज रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम लेके आएंगे 20K पे। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपनी मल्टीमीटर की जो वैल्यू है बढ़ाते रहना है, चैनल को घुमाते रहना है। अभी भी कुछ नहीं आया, आगे बढ़ाएंगे 20K पे, अभी भी कुछ नहीं आया, ये 2K था, अब 20K पे, अभी कुछ नहीं आया। आप देखेंगे यहां पर क्या वैल्यू शो कर रहा है, 98 पॉइंट के यानी कि 99 पॉइंट के आसपास शो कर रहा है, यानी कि 100 किलो ओम के आसपास है। अब हम इसे करेंगे तार पलट कर चेक। यह है सबसे मेन पॉइंट, रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू दोनों तरफ से आनी चाहिए, एक तरफ से नहीं। अगर इस तरफ से भी बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस सेम उतने ही ओम्स का है। आप देखेंगे सेम वही वैल्यू आ रही है 98, 99, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये 100 किलो ओम के आसपास का यानी 98.9 का है या 99 का है, यानी कि 99 भी चल सकता है और 98 किलो ओम्स में भी ये चल सकता है। सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, बीप मोड पर सेट करना है और उसके बाद जब तक दोनों तरफ से रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू नहीं आ जाती तब तक आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। जहां जाकर सेम वैल्यू आ जाए आप समझ जाएंगे यही इस रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू है और यही ये सेम ओम्स का है। अगर वैल्यू दोनों तरफ से सेम नहीं आती तो इसका मतलब है वो रेजिस्टेंस
जिसकी वैल्यू एक तरफ से 300 दिखा रहा है और दूसरी तरफ से 600 दिखा रहा है एग्जांपल के तौर पे, और आपने कंटिन्यू इसको पूरा घुमा लिया है फिर भी सेम ऐसी ही चीज दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो 100% खराब है। रेजिस्टेंस की वैल्यू तापमान के अनुसार कभी कम और कभी थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती रहती है। रेजिस्टेंस जो है वो करंट के रास्ते में, यानी कि जैसे ये एक ब्रेकर है, आपने सड़कों पे इस प्रकार के ब्रेकर देखे होंगे, ये किस लिए होते हैं? स्पीड कम करने के लिए। तो इसी प्रकार से फोन में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका कुछ सिंबल भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सिंबल है एक प्रकार से ब्रेकर है, यह पीसीबी के अंदर वोल्ट को, करंट को रोकने का काम करता है। तो उम्मीद है आपको रेजिस्टेंस को चेक करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैंने जो बताया है वो समझ में आया होगा। और एक बात और, अगर रेजिस्टेंस 50 ओम से ऊपर का है तो वहां आपको सेम वैल्यू का ही रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अगर वो 50 ओम से कम का है तो वहां आपका एक जंपर भी काम कर जाएगा। इसके साथ ही अगर मान लो आपके पास सेम बोर्ड नहीं है, आप कैसे पता लगाएंगे वहां कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी खराब हो चुका है? तो फिर आपके पास होना चाहिए बोर्नियो, और बोर्नियो से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा वहां कितने ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है, किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद आप किसी भी खराब फोन से उस सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल के लगा सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स बहुत ही सरल और आसान भाषा में सिखाया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।